A man would be 5 minutes late to reach his destination if he rides his bike at 30 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे मैंने हमेशा एम्फेसिस किया, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो। तो इस केस में बोल रहा है कि एक मैन जो है जब वो अपनी बाइक से जाता है और अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट लेट से पहुंचता है। तो हमारा कैसा सेटअप है, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उस केस में वो 5 मिनट्स लेट हो जाता है। बट ही वुड बी 10 मिनट्स अर्ली इफ ही राइड्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पर अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन। डिस्टेंस क्या है, लेट्स से दिस इज डिस्टेंस। अगर हम एज्यूम करें कि जो उसका जो टाइम है पहुंचने का वो t था और हमें पता है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू टी, वेयर s इज स्पीड एंड t इज टाइम। अब हमारा ये d है, तो पहले केस में हम बोल रहे हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है एंड उस केस में उसे लगता है t प्लस 5 मिनट्स। मैं यहाँ पे मिनट्स जानबूझ के 5 लिख रहा हूं, विल कम टू दैट कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी। तो 40 की स्पीड से जा रहा है तो होगा 40 t माइनस 10, क्योंकि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो t से हमारा 10 मिनट कम हो जाएगा और ये भी मिनट्स में है। अब हमने मिनट्स इसलिए लिखे हुए क्योंकि एक्चुअली हमारे यूनिट्स किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो या तो हम इसको किलोमीटर पर मिनट्स में कन्वर्ट करें या फिर मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करें। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। तो लेट्स से हम इसको जो है आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 30 t प्लस 5 इंटू 1/60 आवर, 40 t माइनस 10 इंटू 1/60 आवर्स। तो अब हमारी सारी यूनिट्स आवर्स में आ गई हैं और हम ये एज्यूम कर सकते हैं टी भी जो निकलेगा वो बेसिकली आवर्स में होगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा आपका 3t प्लस, अगर हम इसको करें तो ये 12 हो गया और यहां पे 6 हो गया। तो 3t प्लस 3/12 यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 4t माइनस 4/6 विच इज 2/3। तो ये हमारा इक्वेशन का सेटअप हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। 4t माइनस 3t इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2/3। तो इस केस में t कितना हो जाएगा हमारा 12 एंड यहाँ 3 प्लस 8 यानी कि 11/12 क्या यूनिट होगी, आवर्स। तो हमारा t निकल गया 11/12 आवर्स। अब हमें क्या निकालना है, ये बोल रहा है हमें निकालना है कि डिस्टेंस डेस्टिनेशन की कितनी है। हमें t नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या थी, हमने देखा डिस्टेंस थी ये 30 इंटू t प्लस 5 मिनट्स। अगर मैं करूं वापस उसको 1/12 आवर्स के फॉर्म में, तो इसमें अगर t को हम रखें तो ये कितना होगा 11/12 प्लस 1/12 यानी कि 30 इंटू 12/12 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। यूनिट क्या थी हमारी, किलोमीटर। और ये आंसर हमारा सही है। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, यही चीज इस फॉर्मूले में भी डाल के देखो। 40 t माइनस 1/6 इज इक्वल टू 40 11/12 minus 1/6. So this will be 40, 12, 11 minus 2, which is 40 into 9/12. 3 3 9, 3 4 जा 12, 4 10 जा 40 यानी कि 30 किलोमीटर। तो आंसर मैच है ना, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों जगह पे हमने दी की डिस्टेंस की इक्वलिटी ली है इस इक्वेशन को सेटअप करने के लिए। So that is the way you can approach these questions. I'll stop here. Hope you liked it. Do share and subscribe and I'll see you in the next video. Bye.